चलो देखो, ये मान लो कि इस ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल तुम उस लेवल से लेके पढ़ के चलोगे जो एकदम कंपटीशन में भी तुम्हारा वर्क करेगा। यानी कि सारी चीज को हम ये पढ़ेंगे कि ये चीज होती क्यों है कैसे नहीं है, पूरा एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो टॉपिक वही ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट फॉर्म ट्री है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, है ना। तो यहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तीन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तीन एंगल्स। अब तीन एंगल्स कहां बनते हैं, तीन एंगल्स बनते हैं ट्राइंगल में। और यहां पे हम ट्राइंगल भी कैसा पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी जो कह, या तो इसका मैंने चलो नाम रख दिया ए बी सी। इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनिस, और डिनोटेड करते हैं एच से। जो हमारा, अब जो ये हाइपोटेनिस तो फिक है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा क्या है, हाइपोटेनिस है। लेकिन जो इसका हमारा परपेंडिकुलर और क्या होता है, बेस, वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। कैसे, मैं पहले भी बताया था तुम्हें कि मान लो ये मार्कर है, अब मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो 90 डिग्री के एंगल से देख रहा हूं। इसका मतलब मेरा और इसका जो, मेरी आईज के बीच का जो एंगल है वो जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब मेरे लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये मेरे सामने हाइट जिसे हम डिनोटेड कर रहे हैं, लेकिन अब ये एंगल मेरे यहां है और यहां पे भी हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। लेकिन अब ये हाइट नहीं, ये क्या है, बेस है, बेस वाली जगह पे है, लेकिन है ये हमारे लिए क्या, परपेंडिकुलर। इसका मतलब डिपेंड क्या करता है कि अगर हमारा ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल, तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बचा वो हमारा क्या है, वो हमारा बेस है। अगर बाई चांस एंगल हमारा क्या हो जाए, ये हो जाए, तो फिर एंगल के जो सामने साइड होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। इसका मतलब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि जो चीज खड़ी है, जो चीज इस तरीके से दिखाई दे रही है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, डिपेंड क्या करेगा, एंगल पे। यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, या बोलो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो तो हाइपोटेनिस है, और बाकी जो दो साइड्स बची उस पे एंगल पे डिपेंड करेगा कि जो एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है और जो बचा वो हमारा क्या है, बेस है। समझ में आ गई बात। ये अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात नहीं करी, अभी तो सिर्फ हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और उसमें लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनिस कहते हैं, और जो हमारा एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर है और जो बचा वो हमारा क्या है, बेस है। समझ में आ गई बात। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, पाइथागोरस। उन्होंने अपने नाम पे एक थ्योरम दी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहां काम करती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करती है। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी कहती है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेनिस है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर जो है वो बाकी जो दो साइड्स बची उनके स्क्वायर के सम के क्या है, इक्वल है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का। हिंदी में अगर बात करें तो हाइपोटेनिस को बोलते हैं कर्ण, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, और हमारा जो परपेंडिकुलर है उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसे मैं हिंदी में एक बहुत अच्छे तरीके से याद करवाता हूं। जब महाभारत था, महाभारत, तो महाभारत में जो सबसे बड़ा था वो कौन था, कर्ण था। तो कर्ण को इतना बड़ा योद्धा बताते थे कि वो सबके बराबर था। तो यहीं से वो थ्योरम बन गई कि कर्ण जो है वो सबके क्या है, बराबर। सब कौन है, एक आधार है और एक लंब है। इसका मतलब हिंदी में बनेगी ये क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है सबके बराबर। सब कौन, दो ही चीज है, एक लंब है और दूसरा कौन है, आधार है। तो ये हमारी हिंदी में इसकी क्या बन जाती है, थ्योरम बन जाती है। अभी तक बात सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल की चली और उससे रिलेटेड एक थ्योरम की चली जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। अब हुआ क्या, हुआ ऐसे कि ये भी जो पता चला, देखो हर चीज का एक अलग था। जैसे मान लो न्यूटन था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी तो उसने अपने हिसाब से नाम रख दिया। ऐसे ये हमारा था, तो पहले ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व कैसे किया गया कि भाई जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के क्या होती है, इक्वल होती है। फिर साइंटिस्टों ने उनका नाम रख दिया, एक को कर्ण कह दिया, एक को आधार कह दिया, एक को लंब कह दिया। इंग्लिश में उनको क्या बोल दिया, हाइपोटेनिस, बेस और क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर बोल दिया। फिर उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्री आई।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 6 रेशो होते हैं। कितने रेशो होते हैं? 6, जिन्हें कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, या कह लो ट्रिग्नोमेट्री के 6 लड़के हैं जिन जो मतलब अगर अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइन। सबसे पहले इन 6 में सबसे फर्स्ट नंबर का है हमारा क्या? साइन थीटा। दूसरे नंबर का हमारा क्या है? कॉस थीटा। और तीसरे नंबर का क्या है? साइन कोस। कोस के बाद क्या आता है? टेन थीटा। टेन के बाद क्या आता है? कोट थीटा। और कोट के बाद क्या आता है? सेक थीटा। और सेक के बाद क्या आता है? कोसेक थीटा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये सीक्वेंस जो है वो अलग दिया है, लेकिन आपको इसी सीक्वेंस पे फोकस करना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इतनी बात सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं, और ये वे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, लेकिन इनकी कुछ फुल फॉर्म भी होती है जिनका बच्चों को नहीं पता होता। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साइन। यानी कि साइन कुछ नहीं है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है। ऐसे कोस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कोसाइन है। क्या है? कोसाइन है। टेन की फुल फॉर्म कल तुमने एक वर्ड पढ़ा था क्या? टेंजेंट। और ऐसे कोट की क्या हो जाएगी? कोटजेंट। क्या हो जाती है? कोटजेंट हो जाती है। और सेक की क्या हो जाती है? सेकेंट हो जाती है। और कोसेक की क्या हो जाती है? कोसेंट। ठीक है, स्पेलिंग एक बार तुम चेक कर लेना। तो हमारा ये भी नॉलेज के लिए ध्यान रखने योग्य बात है। एक बार ड्रोन पब्लिक स्कूल के अच्छे प्रिंसिपल आए, हमारे साथ के जो लड़के पढ़ते थे उनसे जाके पूछ ले 10 की फुल फॉर्म बताओ क्या है? बोल। पता ही नहीं था। तो ये बहुत कम बच्चों को पता है 10th क्लास में कि ये फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बुक में भी शायद नहीं दी, बुक में भी शॉर्ट फॉर्म में दिया है। दूसरी बात विशेष क्या है, क्या ध्यान रखना है, कभी कभी लड़कियां खासकर करती हैं 10 को अच्छे दिखाने के चक्कर में ऐसे लिख देंगे 10 बड़ा टी, है ना, कि पहला अक्षर तो कैपिटल बनता है 10 बना दो। नहीं, ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। इनमें तुम कोई भी अपने पास से बदलाव नहीं करोगे, फिक्स है। 10 का टी छोटा होता है मतलब छोटा ही होता है, सी छोटा है तो छोटा ही है, उसे तुम अपने पास से बड़ा या छोटा नहीं करने की, ये नॉलेज की बात है। ऐसी लोग के अंदर भी होता है। लोग हमारी एक फंक्शन है, आगे आएगी तो बताएंगे लोग क्या होती है। सुना ना? हम नहीं सुना? 9th क्लास में होती थी पहले यूपी बोर्ड में लोग का पूरा एक चैप्टर। आगे जाके लोग का बहुत यूज है 11th क्लास में। अब सिलेबस बहुत खराब कर दिया है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी आरएस के साथ साथ हमारे टाइम की एक बुक थी हर्षरूप शर्मा का मैथ्स, उसमें वे चीज दी थी जो आजकल 11th 12th में भी नहीं है। तो वहां से भी मैं तुम्हें इस बार कुछ ना कुछ निकाल के पढ़ा सकता हूं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम वर्क कर दिए, उसके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और उनकी फुल फॉर्म साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंट और कोसेंट हमारी क्या होती है? इनकी फुल फॉर्म होती है। अब वैसे तो इनके बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें हाई लेवल पे लेके चलूंगा। इसका मतलब साइन का ग्राफ होता है। मैथ्स में हर एक चीज का क्या होता है? ग्राफ होता है। इन 6 के क्या भी है? ग्राफ भी है। इनकी क्या भी है? रेंज भी है। रेंज कैसे? जैसे तुम्हारी एक रेंज है, अब मैं कहूं तुमसे कि तुम इकड़ी नहीं सरदन है, नहीं तुम मेरे टॉपर ने, तो शायद तुम्हारी रेंज ना हो, तुम्हारे घर वाले मना कर दे कि हम तो मेरिट नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे ही इनका अगर ग्राफ है तो ग्राफ की क्या भी होगी? रेंज इनफाइनाइट तक तो नहीं जाएगा, या उसकी रेंज इनफाइनाइट तक होगी तो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, वो बात की बात है। अभी तो इनका हम रिलेशन पढ़ेंगे, और रिलेशन भी किसके साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो इस चीज को हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या ही बनी है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो मैं दोनों ही बता रहा हूं। इंग्लिश में भी दो हैं, तुमने सुना भी होगा, एक तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या ये इसे ऐसे भी बोल देते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। जैसे तुम्हारा याद रखने का मन करे वैसे। अभी समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैं तो ऐसा कह रहा हूं ये याद रहती है हमें ज्यादा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ये तो हुई इंग्लिश वाली। और हिंदी वाली क्या हुई? लाल बटे काका। हिंदी में समझाना थोड़ा आसान है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ लल्ला जो है, जो लाल है लल्ला है, वो लड़के को बोलते हैं, और जो काका है उसे किसे बोलते हैं? बाबा या दादा। काका काका पहले दादा को या बाबा को बोलते थे। तो होता क्या था कि जो पोते को है वो दादा खिलाएंगे, इसका मतलब पोता गोदी में है, ऊपर है, और दादा हमारे कहाँ है? नीचे है। अब क्या है भाई, जब जिसका भी लड़का होगा, जो पहला लड़का होगा,
उसी को तो पहली बार खिलाएंगे, या जो हुआ ही नहीं उसे भी खिला लेंगे, ऐसा तो नहीं होने का। तो सबसे पहला ये सीक्वेंस अब काम करेगा। पहला बच्चा कौन था? साइन। इसका मतलब काका जी पहले खिलाएंगे भी किसे? साइन को। इसका मतलब पहली वैल्यू किसकी होती है? साइन थीटा की। तो हमें समझ आ गया कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई बात? इस चीज का कितना यूज है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री तुम बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ोगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया? कॉस। तो फिर दूसरे नंबर की वैल्यू इसका मतलब किसकी हुई? कोस थीटा की। तो दूसरी वैल्यू हो गई हमारी बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज हो गई। तीसरी वैल्यू हमारी कौन है? टेन। तो टेन की वैल्यू हमारी क्या हो गई? साइन कोस टेन। तो टेन की वैल्यू होगी हमारी क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम वही चीज यहां साइन। साइन के बाद वैल्यू किसकी? कोस की। हर कोस के बाद वैल्यू किसकी आ गई? हमारी टेन थीटा की। समझ में आई बात या नहीं? अब जैसे हम इधर को चल रहे हैं तो हमारा फ्लो इधर से ही कहता है। चौथे नंबर पे कौन आता है? कोट। तो अगर मैं उल्टा पढ़ूंगा, उल्टा, तो ये वैल्यू मेरी किसकी है फिर? कोट थीटा की। किसकी वैल्यू है? कोट। कोट के बाद कौन आता है? तो इसके बाद ये वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरी? सेक थीटा की। और ये वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी? कोसेक थीटा की। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हमने समझ लिया कि भाई स्ट्रिक्स है, ये सबकी वैल्यू होती है। लेकिन हमने इससे एक रिजल्ट और निकाल लिया आंखों ही आंखों में। कैसे निकाल लिया? इसको ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो क्या दिखाई दे रहा है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से हम। मतलब जो सीक्वेंस में जैसे फर्स्ट और लास्ट है वो उल्टे हैं। उल्टे दिखाई दे रहे हैं। क्या उल्टे दिखाई दे रहे हैं? कि जो साइन है, साइन की मिरर इमेज ही क्या है? कोसेक। यानी कि साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कोस और सेक आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। टेन और कोट आपस में क्या होते हैं? उल्टे। ये भी हमारे फॉर्मूले हैं जो वर्क करते हैं। पहले इसे नोट करो, उसके बाद इनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड से लिखना। ऐसे ऐसे चीज पढ़ोगे तुम, जैसे अभी लास्ट इसका टॉपिक है आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जब मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें तो जाके पूछना अपने स्कूल में कि प्रूव दैट, प्रूव करो। और मैं इन्हीं से, इससे इससे उन थ्योरम, उनको उनको आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें कि हाँ इसी का कितना यूज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और जो तुम आइडेंटिटी पढ़ोगे वो तीन पढ़ोगे, जो तुम्हें टीचर्स पढ़ाएंगे वो तीन पढ़ाएंगे। मैं उन तीन को तुम्हें 50 तरीके से यूज करना सिखाऊंगा। गिन के पूरे 50 तरीके। जैसे तुम 9 मिनटों में क्वेश्चन उठा दोगे, सेकंडों में, जिनका आंसर तुम्हारी 10th क्लास में दो दो पेज में आएगा, उसको सिर्फ तुम देख के ही उड़ा दोगे। इतने रिजल्ट निकलेंगे इस बार इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। पूरी एकदम एनडीए लेवल की पढ़ के चलो तुम अभी से ही, जो ट्रिग्नोमेट्री का मैटर खत्म। और क्वेश्चन तभी करेंगे जब पूरा बेसिक्स पूरा एकदम इस पूरे चैप्टर का मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा एकदम, उसके बाद क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। और ये अपना वीडियो सबके पास शेयर कर देना, चाहे कोई 10th का बच्चा है, 11th है, 12th है, एनडीए एयरफोर्स पढ़ रहा है, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। सब में आता है, टीचिंग हो कुछ भी हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री आएगी और सब में वर्क करेगी, सब में। एनडीए, एयरफोर्स, टेट, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबका बेसिक यही है। इसे बाइंड करवा ले। स्कूल चल रहा है, बंद चल रहा है अभी? सरदाना में मंडे से चल जाएंगे भाई बैच।
सुबह 6:30 बजे। अभी तो स्कूल बंद है ना, तो 7 या 8 बजे से सर जाना। तो अपने जो भी तुम्हारे साथी हैं उनको सबको बोल देना, टिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। डेमो के बेस पे वीडियो देख सकते हैं वे, उन्हें दे देना वीडियो। हो गया इतना, समझ में आ गया। 6 टिग्नोमेट्री रेशो है, उनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है तो याद रखनी है, पीबीपी अपॉन एचएचबी। फिलहाल ये तुम्हें ऐसे करना है, जैसे ही 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें रट जाएंगे। कैसे कि टेन क्या होता है पी अपॉन बी, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, कोट क्या होता है, करने ऐसे ही है। यानी कि मिनी सेकंडों के यूज में तुम्हें पता होना चाहिए। मैं पूछूं टेन थीटा क्या है, तुम तुरंत बताओ पी अपॉन बी। मैं पूछूं कोट थीटा क्या है, बी अपॉन बी, उल्टा होता है। समझ में आ गई बात। तो इनका रिलेशन इस तरीके से है। कोई जैसे इनका यूज क्या है, वो ट्रायंगल में हमें कुछ देगा और सारे टिग्नोमेट्री रेशियो या 2 पूछ लेगा। तो मान लो उसमें साइन दिया, तो साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। अगर मैं यूज दिया कोस का, तो पी बी अपॉन एच आ जाएगा। टेन हो तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके वैसे अनगिनत तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें 10वीं में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने का, वही चीज बताऊंगा जो तुम्हारी 10th में काम आनी है और जो बहुत नॉलेजेबल है। बाकी हर एक चीज टिग्नोमेट्री में बिल्कुल रीजन के साथ प्रूफ है और क्या इनका बहुत ज्यादा यूज भी है। समझ में आ गया ना। नहीं तो तुमको ट्रिपलेट वगैरह, ट्रिपलेट मैंने तुम्हें 9th में भी बताई दी है ना। ट्रिपलेट का हम यहां पे भी यूज करेंगे थोड़ा सा। और मैंने तुम्हें कहा था कि टिग्नोमेट्री में हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखना, चलो अब इससे आगे 1-2 बात समझने की है, फिर इसी पे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे का बेसिक चलेंगे, फिर प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे पहले तो यहीं से रिजल्ट निकाल रहे हैं हम। हमारा क्या आया था ये अभी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पहली जो वैल्यू थी हमारी, वो वैल्यू किसकी थी, साइन की, क्योंकि हमने सीक्वेंस याद कर लिया है। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरे नंबर पे हमारा कौन आता है, कॉस थीटा। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, टेन थीटा। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट के बाद कौन आता है, सेक थीटा। और सेक के बाद कौन आता है, कोसेक थीटा। यहीं से हमारा एक रिजल्ट निकल गया, और वो रिजल्ट क्या था कि साइन का उल्टा कौन होता है। तो हमने रिजल्ट निकाल लिया यहां से क्या, कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक इधर पहुंच जाएगा तो साइन इधर आ जाएगा, दोनों तरीके से यूज करेंगे। साइन थीटा की जरूरत होगी तो 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक की जरूरत होगी तो 1 अपॉन साइन। मेन वही है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत यूज करेंगे, ध्यान रखना है, समझ गए। चलो मैं लिख रहा हूं कि इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या, साइन थीटा। अरे बात क्लियर हुई। चलो दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि भाई कोस और सेक आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या, सेक थीटा। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। हमारे लिए ये मेन है, समझ में आ गई बात। तीसरा तरीका क्या है कि जो टेन थीटा है वो किसका उल्टा होता है, वो कॉट थीटा का इक्वल होता है। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तीनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से इनको। ये तो कर ही लिया तुमने। चलो फिर तुम्हें कमाल कमाल की बात बताता हूं मैं तो। हो गया। चलो अब जो तुम्हारी बुक में मिलेगा, इन 3 के अलावा 2 फॉर्मूले और मिलेंगे जो मेन है, जिनका हम बहुत यूज करेंगे, खासकर 10th क्लास में। आपने 2 चीज पढ़ी, क्या कि भाई टेन, जो टेन थीटा है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में किसके, कॉस थीटा के। ये होता है कैसे होता है, अब इस बात को समझेंगे। क्या दिमाग में जैसे ये घूम रहा है, हर चीज की ऐसे ही आविष्कार हुआ है, एक एक चीज का। मैं देख रहा है यार ये पी अपॉन एच है, ठीक है, क्योंकि एक काम करूं, क्योंकि बी अपॉन एच से डिवाइड करूं, कर दिया। एच से एच क्या हो गया,
क्या बचा, किसके इक्वल है, और ये P अपॉन एच कौन था, और ये B अपॉन एच कौन था, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, tan थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, साइन अपॉन कोस के। समझ में आ गई बात। फिर किसी के दिमाग में आया नहीं भाई एक काम करो, इसे तो रखो ऊपर B अपॉन एच, और क्या करो P अपॉन एच को कहां रखो, नीचे रखो। दोबारा बताऊंगा इस बात को, माइक की आवाज चली गई थी हमारे। हो गया, देखो क्या बताया दोबारा समझ लो कि भाई हमने सीखा था कि टेन और कोट आपस में उल्टे होते हैं, तो हमने कहा कि इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन की वैल्यू P अपॉन बी थी और कोट की वैल्यू B अपॉन P थी, P से P, B से B कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया कि टेन थीटा की मल्टीप्लाई जब भी कोट थीटा में होती है तो रिजल्ट क्या आता है 1। तो ऐसी तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि साइन की कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो भी कितना आएगा 1, और अगर कोस की मल्टीप्लाई किस में होगी सेक थीटा में तो भी हमारा कितना आएगा 1। समझ में आ गई बात। अभी इतना ही रखो, एक दो दिन बेसिक बेसिक चल रहा है, बच्चे और भी आएंगे, इसको एकदम पढ़ना ध्यान से। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दूंगा तुम्हें जो भी करके आने हैं, बाकी इससे आगे करेंगे इसमें कल, ठीक है। तो देखो इसमें अभी तुम्हें क्वेश्चंस कैसे करने हैं अपनी एक्सरसाइज के, जो तुम कर सकते हो वो